लास्ट एजेंट के ऊपर। और लास्ट एजेंट वो एजेंट होता है जिससे यूज़र को उसके प्रॉम्प्ट का, उसकी क्वेरी का फाइनल रिस्पॉन्स यानी आखिरी जवाब रिसीव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक नई एग्जांपल बनाई है। ठीक है, अभी तो आपने मेडिसिन भी देख लिया, ट्राइज भी देख लिया, मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बनाई है। अब इस कोड को मैं देख लूँगा, इसके दो फायदे कि एक तो आपको नई एग्जाम्पल भी मिल जाएगी और इस कोड को आप रीड करिएगा, चलाने से पहले खुद समझिएगा कि कोड में क्या लिखा है और किस तरह चल रहा है। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बेनिफिशियल होगा आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी और क्विज अटेम्प्ट करने के लिए भी। ठीक है, अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाई है, ट्राइएज एजेंट। ट्राइएज एजेंट ऑफ कोर्स मेरा मेन या पेरेंट एजेंट। यू आर अ ट्राइएज एजेंट फॉर फाइनेंशियल क्वेरीज, डेलीगेट फाइनेंशियल क्वेश्चंस टू फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे मैंने ट्राइएज एजेंट को मेन जगह पे पास किया है, मेन फंक्शन में पास किया है, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा है जो मेरा इनपुट है, प्रॉम्प्ट 1। अब इस प्रॉम्प्ट 1 में क्या हम अभी देखते हैं और फिर आपको पता है आगे क्या हो रहा है। अब क्योंकि आउटपुट गार्डरेल की एग्जांपल है तो यहाँ एक्सेप्शन में है आउटपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर। इस प्रॉम्प्ट 1 में मैंने एक यूजर का इनपुट है। इस प्रॉम्प्ट 1 में क्या है भाई, टेल मी एग्जैक्टली विच स्टॉक्स टू बाय टू गारंटी 50% रिटर्न इन 6 मंथ्स। सिंपल है, नथिंग रॉकेट साइंस। ट्राइएज एजेंट को रनर में पास किया, उसको प्रॉम्प्ट दिया और आउटपुट गार्डरेल वहां पे लगा दिया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो मेन एजेंट्स है। कितने एजेंट्स है? दो। एक ट्राइएज एजेंट और यहाँ पे हैंड ऑफ किसको हो रहा है? फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट को हैंड ऑफ हो रहा है। देखते हैं भैया इस एजेंट में क्या चीज छुपी हुई है। ये रहा हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट। यहाँ पे मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दिए। सबसे पहले इसको नाम दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए, देन यहाँ पे मैंने आउटपुट गार्डरेल्स का एक पैरामीटर पास किया। क्या पास किया? पैरामीटर पास किया। कहाँ पे पास किया? मेरे पास एक ट्राइएज एजेंट है जो कि यूजर की क्वेरी को फेस करेगा। देन मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक सेकेंड एजेंट या लास्ट, सेकेंड नहीं सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, मेरे पास एक और एजेंट है। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट। और यहाँ पे एक क्वेरी लगी है आउटपुट गार्डरेल्स की। अब क्या होगा, वर्कफ्लो क्या है इसका, मेरी क्वेरी जाएगी ट्राइएज के पास। ट्राइएज अपनी जिम्मेदारी देगा किसको? फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट को। और फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट के पास जो भी क्वेरी पहुंचेगी उसका जवाब वो लाकर दे देगा। सिंपल। यहाँ पे नई चीज है आउटपुट गार्डरेल्स। आउटपुट गार्डरेल्स लगता है, अभी मैंने वर्कफ्लो में क्या बोला, फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट मुझे मेरे सवाल का जवाब देगा। यानी मेरा जिस एजेंट से मैं जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, वो मुझे जवाब ला कर देगा। तो मैं एक्सपेक्ट अपना जवाब किससे कर रहा था? फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट से। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट गार्डरेल्स लगा दिए। अब इस आउटपुट गार्डरेल में ऑफ कोर्स एक आउटपुट गार्डरेल का सबसे पहले एक डेकोरेटर है, ये एक फंक्शन है। ट्रिप वायर ट्रिगर यहाँ भी हो रहा है और यहाँ पे कोड मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह लिखा है, इसीलिए कह रहा हूँ इस कोड को समझिए। अब इसमें हर चीज़ है, इसमें नॉट भी है। नॉट क्या करता है, आपके जवाब को रिवर्स कर देता है। और आपने एंड का कीवर्ड भी पढ़ा था, जो जावास्क्रिप्ट में एंड ऑपरेटर होता है। इसका मतलब जितनी भी कंडीशंस है इसमें ट्रू होनी चाहिए। अब ट्रू हो और नॉट हो, ये आप लोगों को अपने हिसाब से देखना है कि ये मैंने क्यों लिखा है। सही है, समझदारों को इशारा काफ़ी है कि अचानक से मैंने ये कोड क्यों लिखा। ठीक हो गया जी, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप लोग इसको समझने वाले बने। आपके पास आपका कॉन्सेप्ट भी है जो आपने पढ़ा है और आपके पास टूल्स भी अवेलेबल हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे ऑफ कोर्स एक गार्डरेल बेस्ड एजेंट है। यहाँ पे मैंने इसकी ड्यूटीज़ बता दी। सवाल सब कुछ वही है जो लास्ट क्लास में देखा। एक नई चीज़ आपके लिए सिर्फ ये है कि यहाँ पे आउटपुट गार्डरेल्स जो है वो सेकेंड एजेंट पे लगा है।
लास्ट क्लास में तो हम सिर्फ एक ही एजेंट पे काम कर रहे थे, अब यहाँ हैंड ऑफ हो रहा है। हैंड ऑफ का मतलब जब भी हैंड ऑफ की बात होगी मींस मल्टी एजेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए ट्राइज एजेंट पे है ना, अगर मैं इनपुट गार्डरेल लगाऊं तो वाजिब है, तो ओके, क्योंकि ट्राइज एजेंट मेन मेरी क्वेरी को फेस कर रहा है, तो ये इनपुट गार्डरेल के लिए वैलिड है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। लेकिन ये आउटपुट गार्डरेल्स के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो मेन रिस्पॉन्स है इसके थ्रू मिल ही नहीं रहा है। वो मुझे कहाँ से मिल रहा है? आउटपुट फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट से। तो मैंने यहाँ इसको लगा दिया। ये कोड मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आया, एक लॉग जनरेट हुआ, इसमें मैं आया। अच्छा जी, अब देखें फाइनेंशियल ट्राइज एजेंट जनरेशन हुई, हैंड ऑफ हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसको ये क्वेरी मिली। अब देखें मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट जो कि ये रहा फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट, इस पे लगा हुआ है मेरा आउटपुट गार्डरेल। तो मुझे अब फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट, इस पे हुआ मेरा आउटपुट गार्डरेल ट्रिगर, यानी ट्रिगर फिर मिक्स हो जाएगा। आउटपुट गार्डरेल ने अपना काम किया। अब आउटपुट गार्डरेल यहाँ पे एनालाइज कर रहा है कि भाई मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट है, देन यहाँ पे जो मेरा सेकंड एजेंट है उस पे यहाँ पे मेरा ये आउटपुट गार्डरेल चल रहा है। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि मेरी जो क्वेरी थी वो फाइनेंस से रिलेटेड ही थी। यहाँ पे क्वेरी में क्या दिया है मैंने, प्रॉम्प्ट वन का वेरिएबल पास किया। इस वेरिएबल में क्या स्टोर है, टेल मी एग्जैक्टली विच स्टॉक्स टू बाय टू गारंटी 50% रिटर्न इन 6 मंथ्स। ऑफ कोर्स ये तो भाई फाइनेंस से रिलेटेड ही सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके लिए एजेंट बना है वही काम हो रहा है, मतलब मिसयूज नहीं हो रहा। नहीं का मतलब फॉल्स, नहीं का मतलब फॉल्स। तो यहाँ पे आउटपुट गार्डरेल ने क्या जनरेट किया, यही फाइनेंशियल आउटपुट गार्डरेल एजेंट, जो उसका नाम है मेरे एजेंट बेस्ड गार्डरेल का, ये रहा। ये रहा फाइनेंशियल आउटपुट गार्डरेल एजेंट। ये फाइनेंशियल गार्डरेल एजेंट है और ये इस आउटपुट गार्डरेल के डेकोरेटर में, रनर में लगा हुआ है। तो फिर ये चला और इसने जनरेट कर दिया जो भी इसको यहाँ पे इसने जनरेट किया, ठीक है। इसने ये चीज़ें जनरेट कर दी कि भाई मैं जो भी कह रहा हूँ एज एन AI असिस्टेंट कह रहा हूँ, आई एम नॉट एन ऑफिशियल एडवाइज़र, ठीक है। अब आपने देखा कि आउटपुट गार्डरेल जब मैंने यहाँ पे लगाया अपने फाइनल आउटपुट पे, अपने फाइनल आउटपुट वाले एजेंट पे, तो वो चला। जैसे इनपुट गार्डरेल फर्स्ट एजेंट पे चला था, आउटपुट गार्डरेल कब चला, लास्ट एजेंट पे। लास्ट एजेंट क्या होता है, जो मुझे मेरे सवाल का एक्चुअल जवाब लाके दे, ठीक है। आप जब शॉपिंग मॉल से एग्जिट कर रहे थे, जिस दरवाजे से जा रहे थे उसी ने आपको कहा थैंक यू फॉर शॉपिंग। आप मेरे पास आए, अब आपके पास दो एजेंट है, आप स्टूडेंट, आप प्रॉम्प्ट है, एक आपके पास टीचर एजेंट है, एक आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट है। आपने कहा मुझे अपने क्लास के टाइमिंग चेंज करवाने, क्या चेंज करवाने, टाइमिंग चेंज करवाने हैं। अब मैं एज अ टीचर एजेंट या फैकल्टी एजेंट, मेरे पास ये अथॉरिटी है ही नहीं। अब आपके पास यहाँ दो एजेंट है, कितने एजेंट है, दो, एक टीचर एजेंट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट। अब मुझे एक बात बताएं, आपके टाइमिंग कौन चेंज करता है, टीचर या एडमिन? एडमिन। तो आउटपुट गार्डरेल आप किससे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आपके क्वेरी का जवाब मिलेगा, एडमिन से। तो आउटपुट गार्डरेल लगेगा यहाँ पे एडमिन एजेंट पे, टीचर एजेंट पे नहीं। टीचर एजेंट पे लगेगा इनपुट गार्डरेल। क्या लगेगा, इनपुट गार्डरेल की भाई अगर टीचर को कोई टाइमिंग चेंज करने का कह रहा है तो ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू हो जाए। अगर यहाँ पे बात जो है वो मैंने डेलीगेट कर दिया तो फिर आपकी जो बात जाएगी वो किस पे जाएगी,
एडमिन एजेंट पे, और फिर एडमिन एजेंट जो है वो अपना काम करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आउटपुट गार्डरेल ये था। अच्छा, मैं आउटपुट गार्डरेल को यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे फाइनेंस पे लगा हुआ है ना, क्योंकि फाइनेंस मुझे मेरा मेन रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। मैंने इसको यहाँ से कमेंट आउट किया, इसको लगा दिया मैंने अपने मेन ट्राइएज एजेंट पे। ठीक हो गया जी, इसको मैंने ट्राइएज एजेंट पे लगा दिया। अब मुझे एक बात बताएं, कोड रन करने से पहले, लॉग्स देखने से पहले, ट्राइएज एजेंट फर्स्ट एजेंट है लास्ट एजेंट है? फर्स्ट। ट्राइएज एजेंट फर्स्ट एजेंट है लास्ट एजेंट है? फर्स्ट एजेंट है। इस पे कहानी वो लिखी हुई है जो लास्ट एजेंट पे चलती है, तो क्या ये आउटपुट गार्डरेल अपना काम करेगा? नहीं करेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे ये चीज़ अनकम्पेटेबल है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पे इसको दोबारा मैं ले आया। लास्ट एजेंट एंड आउटपुट गार्डरेल क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। और अगर आउटपुट गार्डरेल फर्स्ट एजेंट पे लगा, देन व्हाट विल हैपन? चलता है एजेंट का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए, और सिर्फ उस वक्त चलेगा जब आपका एजेंट जो हो वो लास्ट एजेंट हो। ठीक हो गया जी, सारी बातें बंद, सारा फोकस अब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे आउटपुट गार्डरेल और इनपुट गार्डरेल्स का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो उतना ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। ओके जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ आज आप ही की तरह एक स्टूडेंट हसीब मौजूद है, ये अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली ही विल एक्सप्लेन व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा नाम अब्दुल हसीब शेख है और मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, और अभी मैं जो है अभी मैं जो है एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एज अ मर्ज टेक जो है इंटर्न जो है मैं जो है वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों की तरह की स्टूडेंट हूँ। मुझे ये वाला ख़याल कि आप लोगों के साथ बात करना या आप लोगों को अपना ओपिनियन शेयर करना किसी टॉपिक से रिलेटेड, ये क्यों आया कि क्योंकि जाहिर सी बात है हम सब लोग यहाँ पे सीखने आए हैं और एक दूसरे को सिखाने आए हैं। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आप लोगों ने जब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, तो इसी तरीके से मुझे भी इंटरेस्ट हुआ और मैंने इस चीज़ को जो है ना स्टेप लिया कि मैं भी जो है अपना कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट करूँगा। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं सर अली जवाद को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जो है स्टेज शेयर किया मेरे साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में जो है आप लोग मेरा साथ देंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बिल्कुल थोड़ा इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इंटरेस्टिंग है अगर इंटरेस्ट लेके समझेंगे तो उसको। टॉपिक का नाम सर ने जैसे कि आज बताया आपको कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट है। अच्छा, इसको पहले तो हम समझते हैं कि नॉर्मल लाइफ के अंदर समझेंगे हम लोग कि यार नॉर्मल लाइफ में कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होता है, और एसडीके की टर्म के अंदर या एजेंटिक एआई के टर्म्स के अंदर आपके पास कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर एग्जाम्पल के अंदर कि भाई आपके पास कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होता है। एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दूंगा कि मिसाल के तौर पे कि हम या मैं आपको बोलता हूँ या सर आपको बोलते हैं, एक टास्क देते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, बिरयानी बनानी है। ये एग्जांपल इस वजह से दी हुई है, सब लोग इससे रिलेट करते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को आसानी से बात समझ भी आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने क्या करना है, आपको एक टास्क दिया गया है कि आपने क्या करना है, बिरयानी बनानी है, ठीक है, तो आपका अगला सवाल जो है सर से या मुझसे क्या होगा कि भाई हमें बिरयानी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे जो उसके अंदर यूज़ होंगे, जो एक कॉमन सेंस ही बात है, ठीक है, कि भाई हमें वो सारा सामान चाहिए जो बिरयानी बनाने के अंदर इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो एक अलग बात है कि वो एक सवाल आएगा कि भाई हमें तो आती ही नहीं है बनाना, लेकिन अभी उस चीज़ को हम डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन
आपका अगला सवाल यही होगा कि भाई हमें जो है बिरयानी बन जाएगी, ठीक है, टास्क हम आपका कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए कुछ, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करूँगा मैं आपको, या फिर जो सर आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब दो तरीके हैं प्रोवाइड करने के, या तो आप वो इंग्रेडिएंट्स एक एक करके मुझे बताते रहोगे कि भाई ये चीज़ें की ऑयल की ज़रूरत है, राइस की ज़रूरत है, चिकन की ज़रूरत है, मैं एक एक करके जाऊं और आपको लाकर देता रहूं। एक तो तरीका है ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं क्या करूंगा कि आप मुझे बोलोगे कि भाई ये इंग्रेडिएंट्स हैं, एक लिस्ट दे दोगे, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक ही बार जाके एक बॉक्स के अंदर या फिर एक ही जगह लाकर आपको वो सारे इंग्रेडिएंट्स एक जगह दे दूंगा। तो आपके लिए इजी और मेरे लिए इजी वे कौन सा है, फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला? सेकंड वाला है, ठीक है ना। उसमें क्या हो रहा है कि आपका काम भी आसान हो रहा है और मेरा काम भी आसान हो रहा है। आपको जो आपका टास्क कंप्लीट करने के लिए चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स थी, जिन चीज़ों की नीड थी, वो सारी चीज़ें आपको क्या हो गई, एक जगह पर मिल गई, ठीक है। तो यही चीज़ आपके पास कहलाती है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये नॉर्मल लाइफ के अंदर हो गया। आप एसडीके की टर्म के अंदर समझते हैं कि आपके पास जो है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होती है। अब नॉर्मली आप जीपीटी के पास जाते हो, जीपीटी से नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हो, क्योंकि सब लोग जीपीटी को यूज़ करते हैं, सब लोग उससे जो है अपने कोड स्निपेट सॉल्व करवाते हैं, अपनी क्यूरीज को डिस्कस करते हैं उससे। तो वो क्या करता है, आप कभी भी ऐसा करो कि मिसाल के तौर पे मैं गया जीपीटी पे, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट की मैंने, वहाँ पे जाके हिस्ट्री से रिलेटेड स्टार्ट की। मैंने उससे पूछा कि भाई व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और इससे रिलेटेड मैंने उससे जो है इकॉनमी पूछी पाकिस्तान की और प्रीवियस हिस्ट्री पूछी। अब उसी चैट को अगर मैं 2 हफ्ते बाद या कुछ टाइम के बाद ओपन करता हूँ और मैं उससे सवाल करता हूँ अपने प्रीवियस हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं कर रहा, उससे सवाल, मैं उससे सवाल करता हूँ कि भाई मुझे आज का करंट वेदर बताओ मुझे, तो वो क्या करेगा, करंट वेदर बताने के साथ साथ मुझे सजेशंस भी देता रहेगा कि भाई हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी हुआ था, वेदर इस तरीके का भी हुआ था। हालांकि वो चीज़ मैंने उससे डिस्कस नहीं की, लेकिन वो फिर भी मुझे बता रहा है ये कैसे हुआ। इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो इस टॉपिक ने एजेंट्स को जो है स्मार्ट बना दिया, ठीक है ना, कि वो क्या कर रहे हैं कि यूज़र के कॉन्टेक्स्ट को, जो यूज़र ने पहले उनसे बातें की थी, वो चीज़ें आपके पास क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें उनके पास क्या हैं, आपके पास कॉन्टेक्स्ट आपका क्या है, सेव है बिल्कुल, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि दूसरी चैट पे जाते हैं, उससे मैं पूछूँ अपना जाम जाके पूछूँ कि भाई डू यू नो मी, तो वो जीपीटी जो है वो आपको बता देगा आपके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो आपने पिछली उससे कन्वर्जेशंस की होंगी ना, उन सारी कन्वर्जेशन से रिलेटेड आपको बताएगा कि भाई आपका जो इंटरेस्ट है वो इससे रिलेटेड है, अभी आप ये कर रहे हो, अभी आप AIGSE के अंदर जो है एजेंटी का ही पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें। और अगर उसको नाम नहीं पता होगा तो वो ये ज़रूर बोलेगा कि मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन आपका जो है अकाउंट्स के थ्रू नाम ला के दे देगा कि भाई आपका अकाउंट इस नाम से बना हुआ है, तो ये ला के दे देगा। तो आपने कभी नोट किया ये सारी चीज़ें जीपीटी कैसे सेव कर रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस चीज़ का ऐसा इम्पैक्ट है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी पीछे ऐसी चीज़ें जो कि जीपीटी को स्मार्ट बनाती है, उसकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि लोग बोलेंगे या फिर ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार फिर मेमोरी मैनेजमेंट क्या है। अगर कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट याद रखने का नाम है तो फिर मेमोरीज मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट भी तो याद रखने का नाम है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर कि मेमोरी के जो है अंदर आपके पास क्या होता है कि आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन सेव होती है, सिंपल डेटा सेव होता है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर जीपीटी के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो जीपीटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि मेमोरी के साथ साथ वो यूज़र का क्या करता है, यूज़र की एक तो मेमोरी सेव करता है, दूसरा आपके पास क्या करता है, यूज़र की हिस्ट्री को सेव करता है, चैट हिस्ट्री जो होती है, उसका एनवायरनमेंट सेट करता है, उसकी डिपेंडेंसी जितनी भी चीज़ें होती हैं सारा वो कॉन्टेक्स्ट में सेव होता है। मेमोरी के अंदर क्या होता है, सिर्फ आपकी मेमोरी सेव होती है कि आपने क्या पूछा, बस किस सेंस में पूछा, किस लिहाज से पूछा, किस पॉइंट से उससे सवाल किया, हिस्ट्री से रिलेटेड किया तो किस पॉइंट से किया। मेमोरी के अंदर ये चीज़ सेव नहीं होती, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेमोरी के साथ साथ आपने किस पॉइंट से सवाल किया, टूल कौन सा कॉल हुआ, रिस्पॉन्स किस तरह से आएगा, वो सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेव होती हैं। आई होप कि आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट का जो है सिनेरियो क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ कुछ बहुत कि भाई कॉन्टेक्स्ट है क्या एक्चुअल में। अच्छा जी, तो हसीब भाई ने बहुत अच्छे से कॉन्टेक्स्ट बताया और कॉन्टेक्स्ट और मेमोरी का डिफरेंस भी बताया। आपके पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 2 अल्फाज लिखे हुए हैं, एक कॉन्टेक्स्ट, दूसरा मैनेजमेंट। सबसे पहले समझते हैं कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है।
कॉन्टेक्स्ट का मतलब आसान लफ्जों में होता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। क्या मतलब होता है? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है यहाँ पे हालात या मालूमात या आप कह लें सिचुएशन। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है आसान लफ्जों में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या सिचुएशन। सही है। अब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, और इसको डिटेल में जाते हैं। आप जब भी दुनिया में किसी से कोई भी बात करते हैं ना, आप बात उसी तरह से करते हैं, उसी वक्त करते हैं जब आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता हो या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता हो। अगर आपको किसी चीज का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है या कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, तो आप बात नहीं करते, फिर आप सवाल पूछते हैं। ठीक है। हम अपनी डेली लाइफ में, अभी मैं एजेंट्स एसडीके का कोई कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे नहीं ला रहा, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या सिचुएशन। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सिचुएशन पता हो या बैकग्राउंड नॉलेज हो उसकी, ये मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट का मतलब, और अगर हम उर्दू में बात करें तो हालात या किसी भी चीज़ का माहौल। जैसे सपोज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, स्कोर क्या हुआ? आप पूछेंगे भाई किस चीज़ का स्कोर? आपने मुझे क्यों कहा किस चीज़ का? ये आपने सवाल पूछा क्योंकि मैंने अपनी बात में ये डिफाइन नहीं किया भाई स्कोर क्रिकेट का, फुटबॉल का, कौन से मैच का। अब मैं आपसे पूछूं यार आज सुबह जो मैच था उसका पाकिस्तान का स्कोर बताना, आपको अगर स्कोर पता होगा ना तो आप बता देंगे, वरना आप मुझसे फिर सवाल पूछेंगे यार आज मैच था क्या। क्यों आप सवाल क्यों पूछेंगे? क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट हो, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो, सिचुएशन, हालात, मामलात, मालूमात आपके पास हो, तो फिर आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे। अब आज संडे, कल मंडे, मैं पूछूं यार कल तो आराम से देर से उठूंगा मैं, आप पूछेंगे भाई क्यों? कल तो मंडे, सब अपने अपने काम पे जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, मैं क्यों देर से उठूंगा? इट मीन्स आपने सवाल पूछा क्यों? आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं थी। हो सकता है मैं छुट्टियों पर लीव पर हूँ। अब आप मुझसे पूछेंगे ना भाई क्यों कल आराम पीर वाले दिन जब दुनिया काम करती है तुम देर से उठोगे, तो मैं फिर आपको ये जवाब दूंगा कि भाई मैं लीव पर हूँ, मेरी छुट्टियां चल रही हैं। तो इट मीन्स जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी ना तो आपने सवाल पूछा। अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई कि मैं लीव पर हूँ या छुट्टियों पर हूँ। सही है। अब जब आपके पास किसी चीज़ की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी चीज़ का आपके पास कॉन्टेक्स्ट है, तो फिर कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। अब मैंने आपको बता दिया मैं लीव पर हूँ, फिर हम कन्वर्सेशन करेंगे आगे के। अब फिर आप बोलेंगे यार मुझे तो ऑफिस जाना है, तुम तो देर से उठो, जो भी है। सही है। मैं आपसे पूछूं स्कोर क्या हुआ, आपको ये भी पता था मैं क्रिकेट का पूछ रहा हूँ, आपको ये भी पता था मैं जो है वो क्रिकेट का आज सुबह मैच था। फिर मैं अगर आपसे पूछूं ना स्कोर क्या हुआ, तो आप बोलेंगे हाँ यार 200 पे 4 आउट है। तो इट मीन्स अगर आपके पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, कॉन्टेक्स्ट है, सिचुएशन आपको पता है कि किस डायरेक्शन में मैं सवाल कर रहा हूँ, इट मीन्स ये है आपके पास कॉन्टेक्स्ट या नॉलेज, बैकग्राउंड। कॉन्टेक्स्ट को आप यूँ भी याद रख लें कि नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है एक चीज़ की। हम कॉन्टेक्स्ट को यूँ भी याद रख सकते हैं कि किसी भी चीज़ की नॉलेज होना। मैं आपसे पूछूं स्कोर क्या हुआ, तो इट मीन्स आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आपको नॉलेज है कि भाई आज सुबह मैच था। ठीक है। मैं आपसे कहूँ यार शारे फैसल से मत जाना, बहुत जाम होगा। अगर आपके पास नॉलेज है ना, हाँ भाई क्यों जाम होगा, शायद कोई कंस्ट्रक्शन चल रही हो, तो फिर आप बोलेंगे हाँ यार बिल्कुल सही है, वहाँ से तो मैं नहीं जाऊँगा। फिर हमारी कन्वर्सेशन कंटिन्यू होगी। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो हम बात एक्सचेंज करेंगे, बातें होंगी। आपको फंक्शन कॉलिंग की नॉलेज है, हाँ या ना? भाई हमने फंक्शन कॉलिंग पढ़ा था, आपको नॉलेज है, यस और नो? यस। तो मैं कोई भी सवाल पूछूं ना,
इट मीन्स आपको नॉलेज है फंक्शन कॉलिंग की कि फंक्शन कॉलिंग क्या होता है। मैं आपसे पूछूं ना फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, आपके पास फंक्शन कॉलिंग की नॉलेज है तो आप मुझे जवाब दे देंगे। मैं आपसे पूछूं ना भाई फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो आप कहेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है या मुझे नहीं पता, जो भी है। इट मीन्स अगर आपके पास नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की तो कन्वर्जेशन कंटिन्यू नहीं होती, फिर एक सवाल पूछा जाता है या कन्वर्जेशन रुक जाती है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ की नॉलेज हो, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो या कॉन्टेक्स्ट हो तो फिर कन्वर्जेशन कंटिन्यू होती है। मैं आपसे कहूँ अगर फॉर एग्जांपल जैसे हिस्ट्री की डेट्स हैं, 23 मार्च भी हमारे लिए ज़रूरी है, 14 अगस्त भी ज़रूरी है। जब आप ये हिस्ट्री की डेट्स याद करते हैं ना तो कॉन्टेक्स्ट भी याद करते हैं कि 23 मार्च को क्या हुआ था, 14 अगस्त को क्या हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं ना 14 अगस्त बहुत ज़रूरी दिन है हमारे लिए, तो क्यों ज़रूरी है? इंडिपेंडेंस डे है। तो आपके पास कॉन्टेक्स्ट है, नॉलेज है कि हाँ भाई इंडिपेंडेंस डे है तो ज़रूरी है। अब आपके पास 23 मार्च भी ज़रूरी है, 14 अगस्त भी ज़रूरी है। दोनों की नॉलेज आपके पास है कि एक रेजोल्यूशन डे है, एक इंडिपेंडेंस डे है तो ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट ना, मैं आपको कहूँ यार 28 फरवरी बहुत ज़रूरी है, आप बोलेंगे क्यों भाई ऐसा क्या हुआ 28 फरवरी को? क्योंकि 28 फेब से आपसे रिलेटेड आपके पास कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है। सही है। मैं आपसे क्रिकेट का स्कोर पूछ सकता हूँ, कुछ भी पूछ सकता हूँ। मैं आपसे पूछूं यार अभी बाजा बजने के दिन आ रहे हैं, क्या आपको ये बात समझ आई या नहीं आई? क्यों आई? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो सिर्फ इतना का बाजा बजेगा क्योंकि 14 अगस्त है। फिर मैं कहूँ उसके बाद आप लोगों का बैंड भी बजेगा, क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम है। और इसी तरह अगर आपने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको है तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास नॉलेज है, तो मेरी कही हुई बात या मेरा कहा हुआ जोक या मेरी कोई भी डीकोडेड इंफॉर्मेशन, वो कहते हैं ना दोस्तों में इशारों में बात होती है, तो उस इशारे का उसको कॉन्टेक्स्ट पता होता है। अक्सर दोस्तों में होता होगा भाई तू क्यों चलती गाड़ी में चढ़ रहा है, तो चलती गाड़ी में चढ़ने का क्या मतलब है कि भाई अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बीच में मत बोलो, पहले पूछो कि हुआ क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे यह है कि किसी भी चीज़ की नॉलेज होना ताकि कन्वर्जेशन या वर्क फ्लो आगे बढ़ सके। अब कन्वर्जेशन क्यों आगे बढ़ सके, ऐसा क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपने बराबर वाले से ये डिस्कस करें कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। कि कल क्लास में आओगे, उसने कहा नहीं। आप पूछेंगे क्यों? अब आपको नहीं पता था ना क्यों नहीं आएगा, मे बी वो कहीं बीच, तो उसने रीज़न बताया फॉर सपोज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब आपको ये कॉन्टेक्स्ट मिल गया, ये बैकग्राउंड नॉलेज मिल गई कि वो क्लास में क्यों नहीं आएगा, तो इट मीन्स कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट टाइम जब आप उससे मिलोगे ना तो आप उससे ये नहीं पूछोगे कि तुम क्यों नहीं आए आज क्लास में, वो तो आपको वो ऑलरेडी बता चुका है कि वो क्यों नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जब आप उससे मिलेंगे तो आप उससे कन्वर्सेशन आगे बढ़ाएंगे। अब आप पूछेंगे कि भाई अब तबीयत कैसी है, क्यों? अब आपने क्यों नहीं पूछा भाई तबीयत कैसी है? क्योंकि आपको ऑलरेडी एक कॉन्टेक्स्ट था, बैकग्राउंड नॉलेज थी कि भाई वो क्यों क्लास में नहीं आया। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्यों ये ज़रूरी है, हमने क्यों इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन की, ये और हमारी एजेंटिक एप्लीकेशन से इस कॉन्टेक्स्ट का क्या लेना देना है। हम एजेंट में, जी आप कुछ कह रही, सॉरी थोड़ा ज़ोर से, आपको जवाब देना है, आप दे सकती हैं, थोड़ा ज़ोर से प्लीज़।
मैं रिश्वत के खिलाफ हूँ। अभी खोलिए नहीं क्यों गलत काम करती हूँ? अभी खोलने ने मना किया। ठीक है, आप कुछ कह रही थी। बोल रहा है आपने कितना देना? 3 दरवाने गए। एग्जैक्टली। कॉन्टेक्स्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके पास दोनों का आउटपुट, बिल्कुल अगर मैं समराइज़ करूँ तो यही था कि आप फ्यूचर की कन्वर्सेशंस को या फ्यूचर में कन्वर्सेशंस को प्रोसीड कर सके। जी आप कुछ कह रहे हैं? बोलो मेरी गर्लफ्रेंड कर रहा है। एग्जैक्टली। उस दिन बोला है वो एजेंट स्टेटफुल भी इसी तरह बनते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है भाई? कॉन्टेक्स्ट क्यों ज़रूरी है? अच्छा जी, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? पुरानी इन्फॉर्मेशन को याद रखना। और मैनेजमेंट का मतलब भी यही है कि जब भी आपसे कोई पुरानी बात कहे तो आपको फ़ौरन से याद आ जाए। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, अगर इन दोनों लफ्ज़ को मिला दिया जाए तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब पुरानी इन्फॉर्मेशन को याद रखो, मैनेजमेंट का मतलब जो चीज़ें याद है उसको सही से याद रखो। सिंपल। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को सही से अपने पास स्टोर करना, उसकी देखभाल करना। अच्छा, अब क्यों ज़रूरी है ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट? और हमारी एआई की एप्लीकेशन में इस कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट का क्या काम है? हम अपनी एजेंटिक एप्लीकेशंस में किससे बात करते हैं? एजेंट से। एजेंट किससे बात करता है? हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल से। इन सब बातों का मकसद ये है, क्यों ये बात इसलिए की गई, क्यों की गई? इसलिए की गई कि हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। क्या होते हैं? स्टेटलेस होते हैं। यानी अगर आप उनसे कोई भी बात कहें वो अगली बार में उसको भूल जाएंगे। ठीक है? एलएलएम सिर्फ और सिर्फ पर रिक्वेस्ट का मतलब हर रिक्वेस्ट पे वो काम करता है। हर रिक्वेस्ट का क्या मतलब? अब ये मैं टेक्निकल टर्म यूज़ की है। अब हर रिक्वेस्ट का मतलब क्या है कि जिस रिक्वेस्ट में आप उसके पास डाटा लेके गए बस उसको वो ही याद है, वो पुराना कुछ याद नहीं रखता। सही है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हम आधे घंटे पहले क्या पढ़ रहे थे, आप कहेंगे इनपुट गार्ड रेल्स, आउटपुट गार्ड रेल्स, फर्स्ट एजेंट, लास्ट एजेंट। आपको पुरानी चीज़ें याद हैं। क्यों? क्योंकि आप स्टेटलेस नहीं हैं, आप सब स्टेट फुल है, याद सब है। अब हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं ना वो स्टेटलेस होते हैं। इट मीन्स उनके पास आप कोई भी क्वेरी ले जाएं तो वो क्या करेंगे, उनके पास ये कॉन्टेक्स्ट नहीं होता कि पिछली रिक्वेस्ट में मुझे क्या बताया गया था, ये मेरे पास क्या भेजा था। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैंने तो आज तक जब भी जीपीटी से बात की, जेमिनी से बात की, क्लाउड से बात की, उसने तो हमेशा पुरानी चीज़ याद रखी। मैंने अपना उसको कोड दिया, कोई भी एरर दिया, उसने नेक्स्ट टाइम मुझे उसका सोल्यूशन बताया, फिर मैंने उससे मज़ीद और अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया तो उसने फिर याद रखा। अब आपने जो ऑब्ज़र्व किया है और मैंने जो यहाँ से बोला कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्टेटलेस होते हैं, मतलब पिछली रिक्वेस्ट का कुछ याद नहीं होता। अब आप कहें कि भाई कल रात को हम कोडिंग कर रहे थे, एक मसला आया, अगर मैं आज दोपहर को भी उससे पूछता हूँ तो उसको तो याद होगा। वो अपने पास कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट कर रहा है। सही है? अब एक लाइन को ड्रॉ करें कि हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। अब ये भी आपके लिए कॉन्टेक्स्ट है कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जो हम यहाँ CLI टर्मिनल पे देखते हैं। अभी GUI पे जो है, GUI का मतलब उनकी खुद की वेबसाइट पे chatgpt.com पे, gemini.com पे, claude.ai की बात नहीं कर रहा, जो इंटरफेस पे जाके आप लोग टाइपिंग करते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो अभी हम VS कोड से जब अपनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इन्वोक करते हैं ना, रिक्वेस्ट भेजते हैं एजेंट के थ्रू और उससे रिस्पॉन्स आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सही है? वो होते हैं स्टेटलेस। वैसे तो वो वाले एजेंट्स भी वो वाले LLMs भी स्टेटलेस होते हैं, बट उनके पीछे पूरी वर्किंग हुई है उनको मैनेजमेंट और चीज़ें याद रखवाने की। ठीक है? तो ये मैंने कहा आप लोगों को बता दिया जाए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो।
तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होता है, पुरानी बातें याद रहे। क्यों याद रहे भाई, ऐसा क्या हो गया? वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। क्या होते हैं भैया? स्टेटलेस। स्टेटलेस होते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर स्टेटलेस। ठीक है, अब उनको कैसे याद रखवाया जाए? कैसे याद रखवाया जाए कि भाई मेरी पिछली बातें भी याद रखना। जैसे अभी मैंने एक प्रॉम्प्ट भेजा ना, एनी रिकमेंडेड मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर, तो उसने अपना रिस्पॉन्स ला के दे दिया। समझ लें उसने रिस्पॉन्स में भी एक सवाल पूछ लिया, भाई आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चाहिए? तो अपनी एज बताओ, क्योंकि अलग अलग एज ब्रैकेट के लिए अलग अलग प्रिकॉशंस हो सकते हैं कि भाई अगर कोई यंग लड़का लड़की है या कोई एजेड है तो मे बी उनका डायरेक्टिव अलग हो। अब सपोज करें उसने सवाल पूछा आपसे उस रिस्पॉन्स में कि भाई आपकी एज क्या है। अब आप जब उसको जवाब देंगे ना कि भाई मेरी एज फॉर एग्जांपल 28 साल है, 30 साल है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपका इस वक्त जो हमारे CLI में चल रहा है, जो हम uv run main.py की कमांड चलाते हैं, जिस एजेंट को हम इन्वोक करते हैं और वो सर्वर पे रिक्वेस्ट ले जाता है, तो वो पूछेगा अच्छा 28 साल आपकी एजेंट है तो मैं क्या करूं? अभी आप बोलेंगे भाई क्या मैं क्या करूं, ब्लड प्रेशर की बात हो रही है तुम भूल गए। क्यों? क्योंकि आपका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है वो स्टेटलेस होता है। यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट आता है ओपन AI एजेंट्स SDK में कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट का। ये सेम चीज़ आपके पास ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन में तो है। आप डॉक्यूमेंटेशन में आए, डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। ये आप आ गए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट पे, और ये सेम चीज़ सर जिया की रेपोजिटरी में भी आपने गूगल पे आके लिखा लर्न एजेंटिक AI, सबसे पहली रेपो, यहाँ पे आप आ गए, ये पूरी हमारी रेपोजिटरी है। देखिए इस पे कितने सारे कमिट्स हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 1900 कमिट्स होने वाले हैं। आपको कहाँ पे आना है? स्टेप 01 AI एजेंट फर्स्ट, इस पे आप आ गए। ये सारे लिंक्स आपके पास डिस्कॉर्ड 225 में भी मौजूद है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप आ गए, देन आपके पास एक स्टेप 08 लोकल कॉन्टेक्स्ट। अब ये लोकल कॉन्टेक्स्ट क्यों लिखा है यहाँ पे, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे आ गए और यह पूरा कोड सर जिया और उनकी टीम ने कोड, और ये रही उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक हो गया जी। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ताकि आगे की कन्वर्सेशन, आगे की बातचीत कंटिन्यू हो सके। क्यों हो सके, क्या ज़रूरत है इसकी? क्योंकि हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। स्टेटलेस का मतलब वो कोई भी पिछली पुरानी चीज़ याद नहीं रखते। अब हसीब भाई आप हमें आसान लफ्ज़ों में बताएं कि क्या तरीके हैं इनको स्टेटफुल बनाने के या कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के। अच्छा, यहाँ पर जो है दो लोकल कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ गया आप लोगों की कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। सर ने भी आपको समझा दिया कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। सिंपल आपको चीज़ों को जो ना याद रखने का नाम जो है आपके पास कॉन्टेक्स्ट है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट ही हमने समझ लिया। अब आती है कि कॉन्टेक्स्ट को मैनेज कैसे किया जाता है, जो उसका पूरा वर्ड है, हेडिंग जो है हमारी कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, और किस तरीके से उनको याद रखवाया जाता है एजेंट्स को। वो चीज़ें जो है हमारे SDK के अंदर, हमारे जो ओपन AI SDK है उसके अंदर आपके पास इस तरीके को करने के लिए आपके पास दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। दो तरीके के आपके पास क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होते हैं।
फर्स्ट वन इज़ आपके पास जो होता है वो लोकल कॉन्टेक्स्ट होता है, सेकंड वन इज़ LLM कॉन्टेक्स्ट या एजेंट कॉन्टेक्स्ट जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, आई रिपीट कि फर्स्ट वन आपके पास है लोकल कॉन्टेक्स्ट, सेकंड वन आपके पास क्या है LLM कॉन्टेक्स्ट या एजेंट कॉन्टेक्स्ट आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। अब समझते हैं कि ये लोकल कॉन्टेक्स्ट और जो है आपके पास LLM कॉन्टेक्स्ट होते क्या हैं। आसान लफ्ज़ों में जब आपके पास सिंपल हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आपका जो लोकल कॉन्टेक्स्ट होता है वो कॉन्टेक्स्ट, वो मेमोरी, वो कॉन्टेक्स्ट उसको कहते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा क्या होता है, आपका प्राइवेट डेटा मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? प्राइवेट डेटा मौजूद होता है, ठीक है। और दूसरा अगर इसको हम देखें एजेंट LLM को या फिर जो ना LLM कॉन्टेक्स्ट को, उसके अंदर आपके पास क्या होता है, पब्लिक डेटा सेव होता है। अब किस तरीके से, मिसाल के तौर पे अभी हमने जो है हैंड ऑफ समझा, इनपुट गार्ड्रेल समझा, ठीक है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, अब सबसे पहले कि हमने क्या किया कि आपके पास आपके एजेंट ने क्या किया कि कुछ जो है ना रिस्पॉन्स किया, ठीक है ना। आपने कोई क्यूरी पूछी थी, उसने जो है ना रिस्पॉन्स किया। GUI पे जो हम ChatGPT पे देख रहे हैं उससे हम क्या होता है कि हम उससे एक सवाल करते हैं, वो आपको जवाब देता है। आपको नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है, कौन सा एजेंट कॉल हुआ है, क्या हैंड ऑफ हुआ है, ठीक है, गार्ड्रेल्स लगे हुए थे, क्या लगे हुए थे, इसका आपको नहीं पता, ठीक है। या फिर इसको जो है इस तरीके से बोलें कि आपके पास क्या है कि जो आपका जो डेटा है सिर्फ आपको रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, पीछे हैंड ऑफ क्या होगा, वो सारी चीज़ें क्या है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में सेव है, और किस तरीके से वो सेव कर रहा है वो आपका क्या है, चीज़ें आपके पास सेव है। अब जो आप जिससे कन्वर्जेशन कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर, वो कन्वर्जेशन का टॉपिक, वो कॉन्टेक्स्ट आपको भी पता है और आपके LLM को भी पता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपके LLM को नहीं पता होगी, आपके एजेंट को पता होगी। इट मीन्स मुझे पता होगी कि मेरे ChatGPT को मैंने जो बताया हुआ सिर्फ उसको वो पता है, ठीक है। और मेरे पास क्या होगा, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी जो कि मैंने ChatGPT से नहीं उससे शेयर नहीं की होगी। अब वो जो मैंने अपने पास पर्सनली डेटा रखा हुआ है जो कि मेरा प्राइवेट डेटा कहलाता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, आपका लोकल कॉन्टेक्स्ट। और वो चीज़ें, वो कन्वर्जेशन जो कि ChatGPT को भी पता है और मुझे भी पता है, मतलब मैं एजेंट हूँ, ये इसको इस तरीके से कर लेते, मैं कोई एजेंट है, एजेंट क्या करेगा, LLMs के पास जाएगा सवाल लेके। ऐसा ही होता है जो कि हम जो ना वर्क फ्लो समझते भी आ रहे हैं कि भाई एक एजेंट होगा, एजेंट के पास सवाल जाएगा, एजेंट क्या करेगा, उस क्यूरी को LLM से सॉल्व करवाएगा और रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा, ठीक है ना। अब रिस्पॉन्स क्या आया है वो सारी चीज़ें किस किस को पता है, एक मुझे भी, एजेंट को भी पता है और LLM को भी पता है। लेकिन इसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा रिसर्च कर रखी है, फिर एक्स्ट्रा कुछ जो पॉइंट्स हैं जो उसके साथ शेयर नहीं किए हैं मैंने, वो मेरे क्या हैं, प्राइवेट हैं, मैंने उसके साथ शेयर नहीं किए हैं। तो जो मेरे पॉइंट्स हैं वो आपके पास किस कॉन्टेक्स्ट में कहलाएंगे, आपके पास लोकल कॉन्टेक्स्ट कहलाएगा। और जो आपके LLM को जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, आपके LLM को पता है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, LLM कॉन्टेक्स्ट कहलाएगा। इसकी एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरा एक बैंक अकाउंट है, HBL के अंदर मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब उनके पास मेरा सारा डेटा सेव होगा, मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होगी, मेरे बैंक अकाउंट में अमाउंट कितना रखा हुआ है सेव होगा, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सेव होगी, ये सारी चीज़ें सेव होंगी, ठीक है। मेरा HBL में अकाउंट है, ठीक है। अब मैं किसी ATM में जाता हूँ, मैं UBL के ATM में गया पैसे निकलवाने के लिए, तो आप मुझे बताएं कि UBL को मेरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री या मेरा जो प्रीवियस HBL का अकाउंट का डेटा है वो सारा पता होगा, उसको नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि HBL वालों ने उस डेटा को प्राइवेट रखा हुआ है, उन्होंने अपने डेटाबेस के ऊपर क्या रखा हुआ है, उस चीज़ को प्राइवेट रखा हुआ है, ठीक है ना। और जो ATM को पता है वो सिर्फ मेरा क्या पता है, आपके पास उसका अकाउंट, मेरा अकाउंट जिस नाम से, उसको सिर्फ वो पता होगा। तो मतलब क्या हुआ कि HBL वालों ने जो है मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको दो चीज़ों के अंदर सेपरेट किया हुआ है, एक मेरी इन्फॉर्मेशन है प्राइवेट, एक मेरी इन्फॉर्मेशन है पब्लिक। पब्लिक इन्फॉर्मेशन से क्या हो रहा है कि मैं किसी भी बैंक के ATM में जाता हूँ, अपना जो है क्रेडिट कार्ड ऐड करता हूँ, पिन ऐड करता हूँ, वो मेरे को क्या करते हैं कि मैं पैसे निकलवा सकता हूँ, उसको पता होता है कि भाई मेरा अकाउंट किस नाम से, ठीक है। ये क्या है, पब्लिक चीज़ है, ठीक है। मतलब क्या है, LLM कॉन्टेक्स्ट में रखी हुई, अगर SDK के अंदर बात करें तो LLM कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और वो चीज़ कि मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या थी, मेरा इस मंथ में अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, या फिर इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो HBL वालों ने अपने डेटाबेस के अंदर सेव रखी हुई है, वो आपके पास क्या है, पब्लिक नहीं है, वो आपके पास क्या है, HBL वालों के पास प्राइवेट है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है LLM
LLM कॉन्टेक्स्ट में और एजेंट कॉन्टेक्स्ट में। सिंपल ये प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस है। लोकल कॉन्टेक्स्ट मतलब आपका वो डेटा जो कि आपके पास क्या होता है, प्राइवेटली होता है, और LLM कॉन्टेक्स्ट में वो डेटा सेव करवाते हैं जो कि आपके पास क्या होता है, पब्लिकली डेटा रखा हुआ होता है। ठीक है, ज़बरदस्त। सब हसीब भाई ने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एग्जांपल्स देके भी समझाया। पड़ा हुआ है। हमारे पास अकॉर्डिंग टू सर हसीब एंड डॉक्यूमेंटेशन 2 तरह के कॉन्टेक्स्ट ओपन AI एजेंट्स SDK में होते हैं। मैं अगर डॉक्यूमेंट यहाँ तो मैंने लिख दिया, वो लिखा जो हसीब भाई कह रहे थे। डॉक्यूमेंटेशन में और सर ज़िया की रेपो में भी आके आप ये देख सकते। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। तो रेट के में करवा दें प्लीज। अच्छा जवाब हमारे पास ओपन AI एजेंट्स SDK में 2 तरह के कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट होता है लोकल कॉन्टेक्स्ट। क्या अवेलेबल होता है? लोकल कॉन्टेक्स्ट। ये लिखा, कॉन्टेक्स्ट इज एन ओवरलोडेड टर्म। देयर आर 2 मेन क्लासेस कॉन्टेक्स्ट दैट वी माइट नीड टू केयर अबाउट। Context available locally to your code. The data and this data and dependencies you might need when tool call function run, handoff और life cycle। ठीक है, जो भी है, हमें सिर्फ हमने टूल कॉल पढ़ लिया, हैंड ऑफ पढ़ लिया, तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, हमारा जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कोड बेस की हद तक रहता है। अच्छा, लोकल का क्या मतलब है? लोकल का मतलब है जो जहाँ का नेटिव हो। जैसे अगर आपके पास 2 ब्रांड्स है, 2 परफ्यूम है, एक वो है जो यही कराची की फैक्ट्री में बनता है, एक वो है जो बाहर से इंपोर्ट होता है। दोनों में से लोकल क्या हुआ? जो कराची में बनता है। जो बाहर से इंपोर्ट हुआ ऑफ कोर्स वो लोकल नहीं है। तो लोकल का क्या मतलब है? वो लोकल का मतलब है हमारा कोड। अब क्यों हमारा कोड? क्योंकि हमारा कोड हमारी मशीन के ऊपर है। ये मेरी मशीन है ना, तो इट मीन्स ये मेरे पास है। जैसे वो परफ्यूम मेरे ही शहर में बन रहा था, ये कोड मेरे ही लैपटॉप में लिखा जा रहा है। तो इट मीन्स लोकल का मतलब है, लोकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है वो डेटा जो मेरे कोड में अवेलेबल हो। और कॉन्टेक्स्ट टू LLMs का क्या मतलब है? जो डेटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को भी अवेलेबल हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है लोकल डेटा, लोकल कॉन्टेक्स्ट का डेटा LLM नहीं देख सकता। अगर मेरे लोकल कॉन्टेक्स्ट में मेरा जो अभी एग्जांपल दी गई, मेरा अगर लोकल कॉन्टेक्स्ट में मेरा बैंक बैलेंस घूम रहा है, मेरा अकाउंट नंबर, बैंक बैलेंस का ना, बैंक बैलेंस घूम रहा है, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, मेरे कोई भी अकाउंट का पासवर्ड घूम रहा है, तो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं देख सकता। मैंने एक एजेंट बनाया जो कि मेरे पासवर्ड को रीसेट करता है। ठीक है, फेसबुक जैसी मेरी कोई एप्लीकेशन, गवर्नर पोर्टल है मेरा, मैं अपना पासवर्ड भूल गया, एजेंट एक एप्लीकेशन है वो, और मुझे अपना पासवर्ड भूल गया, पासवर्ड रीसेट करना है। मेरे पास एक फॉरगेट पासवर्ड एजेंट बना हुआ है कि भाई जब भी मेरा पासवर्ड रीसेट करना होगा मुझे, ये एजेंट करेगा। अब जाहिर सी बात है, जब मैं फॉरगेट पासवर्ड करूँगा, ऑफ कोर्स उसके जो भी सिनेरियोज होते हैं कि भाई नया पासवर्ड दो, अब जाहिर सी बात है मैं नया पासवर्ड प्रोवाइड करूँगा। मेरा नया पासवर्ड मैंने प्रोवाइड किया 123@। जाहिर सी बात है ये मेरा नया पासवर्ड है। एजेंटिक एप्लीकेशन है, एजेंटिक एप्लीकेशन में ऑफ कोर्स LLM भी होगा। तो अगर आप सपोज करें कि मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने जो यहाँ स्क्रीन के ऊपर दुनिया को रिस्पॉन्स दिखाता है, अगर उसने यहाँ पे मेरे पासवर्ड को एक्सपोज कर दिया, देन क्या होगा? ये लोकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा। अगर ये सिक्योरिटी आप समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी रिस्क है कि भाई मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा अकाउंट नंबर है, हो सकता है मेरे इथीरियम हो, मेरे बिटकॉइन हो, वो सब कुछ एक्सपोज हो गया दुनिया को। भाई मेरा अगर एक डिजिटल करेंसी का वॉलेट है जिसमें बिटकॉइंस भी खरीदे हुए मैंने, इथीरियम भी है, मेरी 10 तरह की डिटेल्स हैं उसमें, तो वो मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को क्यों दूँ? ये तो सिक्योरिटी का
सिक्योरिटी ब्रीच है। तो लोकल कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता। जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने कोड बेस में ही उसको सर्कुलेट करते हैं, उसको घुमाते हैं, ठीक है। अगर वो डाटा जो आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भी प्रोवाइड करना हो, अब पासवर्ड मैंने रीसेट किया, मैंने पासवर्ड रीसेट किया, सक्सेसफुली रीसेट हो गया, कहानी ख़त्म। अब जाहिर सी बात है एजेंटिक एप्लीकेशन है, मेरा एजेंट, मेरा जो गवर्नर पोर्टल में एजेंट लगा है वो आपको ये मैसेज भी तो दिखाएगा। तो उसका काम मैं अब उसको कैसे बताऊं कि भाई सक्सेसफुली पासवर्ड रीसेट हो गया। अब ये सिनेरियो कैसे चलेगा कि मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिर्फ लोकल में घूमे, और जब लोकल में मेरा काम हो जाए तो सिर्फ एंड रिजल्ट उस तक पहुंचे कि भाई यूज़र को जाके मैसेज दिखा दो कि पासवर्ड रीसेट हो गया। आपके पास अकाउंट है, आपका अकाउंट है, आपका बैंक बैलेंस प्राइवेट डाटा है, ठीक है। अब प्राइवेट डाटा है तो आपने डेबिट किया, क्रेडिट किया, यानी बैंक पे पैसे डाले या बैंक से पैसे निकाले, जाहिर सी बात है आपका बैंक बैलेंस अपडेट होगा, पैसे निकाले तो डिडक्ट होंगे, और अगर डिपॉजिट किए तो फिर ऐड होंगे। अब कैसे हो ये कि भाई प्राइवेट डाटा जो आपका बैंक बैलेंस अपडेट हो रहा है वो डाटा आपका सेफ रहे, और बस जब प्राइवेट अपडेट हो जाए डाटा या ये थैंक यू का मैसेज दिखाना हो तो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे होता है। तो हमारे पास दो किस्म के कॉन्टेक्स्ट होते हैं यहाँ पे, एक लोकल कॉन्टेक्स्ट जो कि कोड के इर्द गिर्द ही घूमता है हमारा, और एक होता है एजेंट या LLM कॉन्टेक्स्ट जिसमें हमारा प्राइवेट डाटा हम एक्सपोज नहीं करते, सिर्फ वो डाटा एक्सपोज करते हैं जो पब्लिकली हमें अवेलेबल करना होता है। लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड एजेंट LLM कॉन्टेक्स्ट क्या होता है अपने बराबर वाले से डिस्कस करें।